चुनाव लड़ने वाले दो प्रत्याशी, एक राजस्थान से था और एक मध्य प्रदेश से, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जिस बूथ पर खुद उन्होंने वोट दिया, उनका वोट और उनके परिवार का वोट उसी पर्टिकुलर बूथ पर था। भाई हो सकता है उनकी घरवाली ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी मदर ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी बेटी ने उनको वोट ना दिया हो, लेकिन जो खुद प्रत्याशी था उसने अपना वोट अपने आप को तो जरूर दिया। और अपना वोट देने के बाद उस पर्टिकुलर बूथ की जब काउंटिंग हुआ ही और रिजल्ट आया तो उस प्रत्याशी का वोट वहां पर 0 निकला। आज की ये प्रेस वार्ता आने वाली 5 जनवरी और 6 जनवरी को ईवीएम हटाओ आंदोलन को आगे बढ़ाने की श्रृंखला के लिए और देश के सभी लोगों को इससे अवगत कराने के लिए बुलाई गई है। तमाम देश के संगठन लंबे समय से अपने अपने संसाधनों के हिसाब से अलग अलग जगह पर संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, तमाम तरीके के आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन टुकड़ों में बटे हुए आंदोलन अगर इसी तरीके से चलते रहे तो 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर वो दबाव नहीं बन पाएगा जिस दबाव की आज इस सरकार को हटाने के लिए जरूरत है। इसलिए 5 जनवरी को गेट नंबर 4 से 4 बजे पटियाला हाउस से पैदल यात्रा, पैदल मार्च की शुरुआत होगी जो चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाएगी। और चूंकि इसमें बहुत सारे लोग बाहर के शामिल होंगे इसलिए बीच में गैप न रहे, इसलिए 6 जनवरी को दिन में 12 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम देश के ऐसे संगठनों को जो इस आंदोलन को अलग अलग जगह चला रहे हैं वहां पर आमंत्रित किया गया है ताकि एक नई शुरुआत इस ईवीएम के खिलाफ की जा सके। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जब पार्टियां हार जाती हैं तो मशीनें खराब बताने लगती हैं और जब पार्टियां जिन प्रदेशों में जीत जाती हैं तो विपक्ष की पार्टियां कुछ नहीं बोलती। और ऐसा देखने को और सुनने को मिला भी है। जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए और हिंदी बेल्ट की जो 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर जिस तरीके के रिजल्ट सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक अलग थे और उसके बाद में तुरंत उनका ट्रेंड बदला, तो पार्टियां भी सकते में हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये बात हम 2019 से लगातार कह रहे हैं। 2019 से लेकर के अभी तक भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में लंबी समय से दर्जनों बार हमने कोशिश की देश के लोगों को बुलाने की, लोग आए, लेकिन उस तरीके से आंदोलन का स्वरूप नहीं बदल सका जिस तरीके से जनता से उम्मीद की गई थी। इस बार फिर यह प्रयास है और यह प्रयास अंतिम प्रयास इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि 2024 में अगर यही सरकार दोबारा ईवीएम का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके वापस आ गई तो शायद 2024 के बाद किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस कड़ी में मैं आप सभी पत्रकारों से एक विशेष बात बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली के अंदर 2008, 2015 और 2020 3 बार एमएलए के चुनाव मैंने लड़े। इस बार ये जो अभी चुनाव हुआ है 5 राज्यों का, वहां पर 2 रिपोर्ट आई जिसको मैं बहुत लंबे समय से कहता रहा हूं। और रिपोर्ट ये आई है कि चुनाव लड़ने वाले 2 प्रत्याशी, एक राजस्थान से था और एक मध्य प्रदेश से, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जिस बूथ पर खुद उन्होंने वोट दिया, उनका वोट और उनके परिवार का वोट उसी पर्टिकुलर बूथ पर था। भाई हो सकता है उनकी घरवाली ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी मदर ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी बेटी ने उनको वोट ना दिया हो, लेकिन जो खुद प्रत्याशी था उसने अपना वोट अपने आप को तो जरूर दिया।
और अपना वोट देने के बाद उस पर्टिकुलर बूथ की जब काउंटिंग हुआ ही और रिजल्ट आया तो उस प्रत्याशी का वोट वहां पर 0 निकला। अब सोचने वाला विषय यह है देश की जनता को जो कहते हैं कि ये सब गड़बड़ है, कि अगर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को खुद का दिया हुआ वोट मशीन ने किसी और को दे दिया तो ये देश की आधी आबादी की जो अनपढ़ जनता गांव देहात में रहती है और वोट देती है, उसका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? या पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? इसका मतलब यह है कि सरासर तौर पर ईवीएम के अंदर धांधली है, डकैती है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि जब उपग्रह छोड़ा जाता है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर गए उपग्रह को हम इसी धरती पर बैठ करके कंट्रोल करते हैं, एक एक मिनट की रिपोर्ट देते हैं, कब पहुंचा कब नहीं पहुंचा, कब उससे यात्री उतरा कब नहीं उतरा, कब उसने धरती पे पैर रखा, सारी चीज हम देखते हैं। टीवी हमारे घर में लगे हुए हैं, रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं। अब तो मेट्रो भी रिमोट से चलने लगी है।